नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने जनमानस क्लासेज में। आज आपके लिए बहुत ज़बरदस्त श्रृंखला होने वाली प्यारे साथियों। तो आपको वीडियो में बने रहना है और इसमें ढेर सारे आपको क्वेश्चन महामारत ढेर सारे एक ही चैप्टर के ढेर सारे क्वेश्चन, आपकी कन्फ्यूजन आज पूरी तरह से खत्म होने वाली है। तो प्यारे साथियों बने रहें हमारे साथ। चलते हैं, आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं। प्यारे साथियों, समाज से आपको 90 क्वेश्चन 90 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो बने रहें और बहुत मज़ा आएगा आपको इस सेशन में। तो पहला ही क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, यथाशक्ति में कौन सा समास है? यथाशक्ति में तो पहला ऑप्शन है बहुब्रीहि की, तत्पुरुष की, अव्ययीभाव की, कर्मधारय। तो आपको बता दो, जहाँ पर भी क्या लगा रहे तो आप बताओगे उपसर्ग लगा रहे, यानी कि यथाशक्ति, यथावत, कोई भी ऐसा लगा रहे, अपयस, आसक्त, यानी कोई उपसर्ग लगा रहे वहाँ पर सदैव अव्ययी भाव समास, यानी क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? आप बताओगे उत्तर ए करेक्ट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, महोदय में कौन समास है? महोदय में पहला आंसर है तत्पुरुष है कि, कर्मधारय की, बहुब्रीहि है कि, द्विगु समास। तो आप कमेंट बॉक्स में साथ साथ उत्तर भी करते रहें। देखिए पहला ऑप्शन तत्पुरुष है कि, कर्मधारय की, बहुब्रीहि है कि, जहाँ पर विशेषण तथा विशेष के योग से बनता है वहाँ पर सदैव कर्मधारय। तो यहाँ पर महाशब्द जो जुड़ा हुआ है, महाशब्द क्या था? देव में महादेव, महोदय मतलब कि जो हमसे बड़े हैं। विशेषता बता रहा, महाशब्द क्या है? विशेषता बताता। पहला शब्द क्या हो आप बताओगे? विशेषण हो, और दूसरा शब्द विशेष हो, वहाँ पर क्या होता है? कर्मधारय समास। ये आपको रट के रखना है प्यारे साथियों। दशानन में कौन सा समास है? देखिए दशानन केवल किसे कहते हैं तो आप बताओ? केवल रावण को कहा जाता है। तो रावण को केवल कहा जाता है मतलब क्या है? वैसे 10 सिर हैं जिसके, लेकिन इसका अर्थ होता है, लेकिन इसका अर्थ निकलता, वास्तविक अर्थ क्या निकलता? तो बताओ रावण निकलता। तो जहाँ पर कोई खुद का अर्थ न धारण करे, कोई अन्य अर्थ धारण करे, वहाँ सदैव बहुब्रीहि समास होता है। ये रट के रखना है आपको। लगभग सभी देवताओं के नाम भी ऐसे ही तत्पुरुष बहुब्रीहि में ही आते हैं। सप्तऋषि, जहाँ संख्यावाची हो, संख्या की बात जब भी किया जाए तो द्विगु, एक गो, दो गो आप कहते हो ना, संख्या की बात होगी, द्विगु समास हो जाएगा। चलते हैं, भाई बहन में कौन सा समास? भाई बहन में तो आप बताओगे तत्पुरुष है कि, द्विगु है कि, द्वंद्व है कि, बहुब्रीहि। तो आप बताओ भाई और बहन, यहाँ बीच में क्या लिखा है? तो आप बताओ यह लगा हाइफन लगा हुआ है कहीं पर भी। तो जहाँ पर भी लगा है दोनों अपोजिट शब्द हैं, तो वहाँ पर सदैव क्या होता है? तो द्वंद्व समास होता है। देखिए भाई बहन में हमेशा झगड़ा होता रहता है, ऐसे याद कर लीजिए। बीच में क्या है? ये डैश लगा हो तो हमेशा क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। चलते हैं, राजा और अंक, देखिए अपोजिट शब्द दिख रहे हैं, बीच में क्या डैश लगा, तो इसका तुरंत आप बताइए क्या द्वंद्व समास। इसको लगाने की आप सब पढ़ने की जरूरत ही नहीं, तुरंत आप लगा देंगे कटाक्ष से। राजकुमार, राजा का कुमार, जहाँ विभक्ति चिन्हों का रूप हो, ये राजा का कुमार होता है। तो इसका जहाँ विभक्ति चिन्हों का रूप हो वहाँ सदैव क्या होता है? तो आप बताओ तत्पुरुष समास होता है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों एक एक चीज़ आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, ध्यानपूर्वक देखना भी है। अन्न और जल, देखिए बीच में क्या है? तो आप बताओगे और का लोप है, और यहाँ पर वैसे कहें तो हाइफन लगवा। अन्न और जल एक दूसरे के अपोजिट में आ सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है? तत्पुरुष समास, तत्पुरुष में जहाँ पर क्या होता है? द्वंद्व समास होता है, जहाँ पर वो डैश लगा होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, पदोचित पद से हटाया गया, पद से यहाँ पर से विभक्ति का लोप है, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा। तुरंत आपको याद रखना है। वैसे आपको खुद भर पेट, यहाँ पर देखिए भर क्या लगा हुआ, तो भर आप क्या बताओगे? भर पेट, भरसक, ये क्या है? तो आप बताओगे लगा हुआ उपसर्ग। जहाँ पर भी उपसर्ग से बना हो, यानी पहला क्या हो? प्रधान वाक्य हो, तो आप क्या बताओगे प्यारे साथियों? सदैव अव्ययी भाव समास आप रट के रखना है। पहला पद अव्यय हो, भर पेट, भर सक, कुछ कहीं पर भी लगे, लेकिन भर कभी चेंज नहीं होता है। बहुब्रीहि समास नहीं है पूछा कर, नहीं आपको जरूर ध्यान रखना है। देखिए चंद्रशेखर है कि, लंबोदर की, चतुर्भुज की, गंगा यमुना। तो ये बताइए इन सभी देवताओं के नाम लगभग क्या होते हैं? अन्य नाम क्या होते हैं? बहुब्रीहि समास होते हैं। गंगा यमुना क्या है? तो आप बताओ नदियों के नाम है, ये बहुब्रीहि समास में नहीं आता। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, सब में बहुब्रीहि समास नहीं है पूछा, नहीं आपको जरूर ध्यान देना है। देखिए दशानन भी है, तो और तो इसमें देखिए बजरंगी भगवान किसको कहते हैं? तो आप बताओगे हनुमान जी को कहते हैं। चक्रपाण विष्णु जी को कहते हैं। स्नान रावण को कहते हैं। लेकिन सप्तऋषि 7 ऋषियों के समूह को सप्तऋषि कहा जाता है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बहुब्रीहि कौन सा नहीं है? गजानन नहीं है कि, सत्यव्रत नहीं है कि, जितेंद्रिय नहीं। देखिए षटकोण जो है, जो छा कोणों वाले सब कोण को बोलते हैं, जबकि जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतने वाला किसे कहते हैं? तो जितेंद्रिय आप जानते हो। सत्यव्रत किसे कहते? सत्यव्रत एक राजा थे। और गजानन आप जो जानते हो किसे कहते? तो आप बताओगे गणेश जी को कहते। तो षटकोण किसी को इंडिकेट नहीं करता है। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है? तत्पुरुष समास नहीं है, मतलब मद से अंधा,
जेब को काटने वाला, दाल और रोटी। देखिए दाल और रोटी यहाँ पर हाइफन ये दिख गया तो आपको तुरंत द्वंद्व समास होगा, तो उसका उत्तर विद्या, विद्या के लिए घर, विद्यालय। देखिए कहाँ तत्पुरुष समास केवल सी में नहीं था। तत्पुरुष समास देखिए कौन सा नहीं है, ध्यान देना आपको। समास पूरा चैप्टर समास से। देखिए धर्म से भ्रष्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास से क्या है तो विभक्ति चिन्ह का। आराम के लिए कुर्सी, शरण में आया हुआ, हर घड़ी, हर घड़ी मतलब हर समय होता है, यहाँ विभक्ति चिन्ह नहीं, इसका मतलब डी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है पूछा गया, नहीं कहाँ है तो आप बताइए। भय से भीत, रसोई के लिए घिर, गंगा और यमुना। और एक चीज़ बताइए, यहाँ पर अभी बात हुई इसमें द्वंद्व समास है, बार बार मैं बता रहा हूँ तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है, द्वंद्व समास किस में नहीं तो पथ से भ्रष्ट, इसमें यहाँ पर क्या है तत्पुरुष समास है, वो ऐसे अपादान तत्पुरुष है, ये बता दूँ आपको। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है पूछा गया, नहीं है पूछा गया है तो आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए यथा साध्य में क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव से, यथावत, यथा साध्य। पहला शब्द क्या हो, अव्यय हो, कहीं पर भी जाए लेकिन लिंग वचन कार्य के अनुसार पहले शब्द का परिवर्तन नहीं होता है, याद करके रखना है। चलते हैं। किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है पूछा गया, नहीं। देखिए रोग से मुक्त, जात और कुजात होता, धन दौलत घी शक्कर। देखिए रोग से मुक्त क्या है तो रोग से मुक्त, इसमें अपादान तत्पुरुष हो जाएगा। देखिए जात कुजात के बीच हाइफन वो लगना था लेकिन डैश नहीं लगा है तो कोई बात नहीं। किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं, कर्मधारय के विशेषण और विशेष क्यों। नीला अंबुज, अंबुज की विशेषता नीला बता रहा है, चंद्र के समान ये भी बता रहा है। पुरुषों में उत्तम, उत्तम शब्द क्या है पुरुष की विशेषता बता, लेकिन चौपाई क्या है, चौपाई आप बताएं इसमें क्या है, द्विगु समास है। इसमें जहाँ पर भी संख्यावाची आ जाए तो वहाँ पर द्विगु समास होता है, ये आपको याद करके रखना है। चलते हैं नेक्स्ट देख। किस शब्द में कर्मधारय समास नहीं है पूछा गया, नहीं शब्द हुआ तो क्या पंचवटी है कि महाशय है कि सज्जन है कि कर्मधारय कहाँ पर नहीं है। देखिए इसमें 5 जो है वटियों का समाहार, ये क्या है कर्मधारय है। और महाशय, देखिए महा जहाँ पर भी लग जाए वहाँ समानता क्या हो जाता है, कर्मधारय हो जाता। देखिए जन है लेकिन सत्य जन मतलब अच्छे जन। खाद्यान्न क्या है, इसमें क्या नहीं, इसमें आप बताओगे कर्मधारय समास नहीं है। चलते हैं। कर्मधारय समास फिर आ गया है, नहीं है पूछा गया है। देखिए सज्जन में भी है, गाय की नीली विशेषता बता रहा है। भला, देखिए भला मानुष मतलब मनुष्य है लेकिन अच्छा वाला है। यहाँ पर पंचमुख में जो है कौन सा कर्मधारय समास नहीं है। चलते हैं। किस शब्द में द्विगु समास नहीं है, द्विगु समास नहीं है। चतुर्भुज में है, पंचवटी में है, द्विगु में। तो आपके बताओगे प्यारे साथियों, तो द्विगु अपने आप में वही अक्षर लिख गया तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, इसमें द्विगु समास नहीं है। चलते हैं। किस शब्द में द्विगु समास नहीं, देखिए नहीं वाला आपको त्रिफला में भी है, चौराहा में भी है। सत सही, सत मतलब 7 शब्दों का समारोह, सदगुण में नहीं है। चलते हैं। चलते हैं। द्विगु समास कौन सा नहीं है, महाजन है कि अठन्नी है कि नवरत्न है कि पंचतत्व है। द्विगु समास किसमें नहीं है पूछा जाएगा तो आप बताओगे महाजन में क्या है, महाजन में कहीं संख्या आया नहीं आया तो आप बताओगे द्विगु समास नहीं है। देखिए कितना जबरदस्त प्रैक्टिस आपका हो रहा है, तो आप बने रहे प्यारे साथियों। कौन सा अव्ययी भाव समास नहीं है, अव्ययी भाव जिसमें पहला शब्द क्या हो, अव्यय हो। देखिए आज यहाँ पर आया, जीवन के आगे लिखा है, हर पल यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर या जीवन, तो इसमें क्या है घुड़सवार जो है, इसमें क्या नहीं है तो आप बताओ अव्ययी भाव समास नहीं है। अव्ययी भाव समास नहीं है मतलब पहला पद जिसमें अव्यय न हो या कह सकते उपसर्ग न लगा हो। तो देखिए यथासंभव वही बात हो चुकी है, आ भी है, भर भी है, लेकिन चतुर्भुज क्या है, चतुर्भुज में कोई भी अव्यय शब्द नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। किस शब्द में अव्ययी भाव, देखिए आप पूरा पहले आप डिस्क्रिप्टिव देखे होंगे तो आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा सेशन में। देखिए हर एक हर दिन लगता है ना, महाशब्द महाजन महादेव सब लगता है ना, प्रति एक प्रतिदिन ये सब लगता है। हाँ लेकिन सॉरी इसमें जो है महाजन नहीं है और सभी में क्या है अव्ययी भाव समास है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। पंसेरी में कौन सा समास है, पंसेरी में कौन सा समास है तो बताइए 5 शेरों का समाहार मतलब जहाँ पर संख्या की बात हो वहाँ द्विगु होगा ही होगा। चलते हैं। पंचानन में कौन सा समास है, पंचानन में आप क्या बताओगे प्यारे साथियों, पंचानन में कौन किसे पंचानन कहा जाता तो बताओगे गणेश जी को, तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। दाल और रोटी, दाल रोटी में कौन सा समास हो जाएगा तो आप बताओगे दाल रोटी में बहुव्रीहि समास हो जाएगा, आपको याद करके रखना है। सॉरी मैंने बहुव्रीहि बता दी, इसमें गलती मैंने बहुव्रीहि बता दिया। देखिए दाल रोटी यहाँ पर बीच में क्या लगा हुआ है डैश, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। दाल और रोटी जहाँ और या का भावना है तो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। चलते हैं। घनश्याम में कौन सा समास है, घनश्याम कर्मधारय है कि द्विगु है कि तत्पुरुष है कि द्वंद्व, तो इसका उत्तर बताइए। तो आप बताएंगे घनश्याम, श्याम की
घन की विशेषता श्याम से बताया जा रहा है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ कर्मधारय समास हो। कोई जरूरी नहीं कि पहले ही विशेषण आए, बाद में विशेषण आ सकता है। चौराहा में कौन समास? 4 राहों का समाहार होता है। जहाँ पर संख्या आ जाए वहाँ पर द्वंद्व द्विगु समास होगा, आपको याद करके रखना है। पीताम्बर, पीला है अंबर, यानी कि पीताम्बर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पीताम्बर किसे कहा जाता है प्यारे साथियों? पीताम्बर आप जानते हैं भगवान विष्णु को कहा जाता है, तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे? इसका उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखते चलते हैं। चतुर्भुज में कौन सा समास है? तो आप बताओगे चतुर्भुज किसे कहते हैं? तो भगवान विष्णु को कहा जाता है, तो उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। हाथ पैर देखिए, हाथ ऊपर का और नीचे, तो अपोजिट आ गया, तो यहाँ पर आप बताओगे द्वंद्व, मतलब हमेशा द्वंद्व रहे, दूसरे के बीच झगड़ा रहे, ऐसे करके याद कर लो आप। नीलांबर में क्या है? तो नीलांबर आप क्या बताओगे? इसमें कौन सा समास है? नीला है अंबर, देखिए विशेषता, अंबर की विशेषता नीले से बता रहा है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। चलते हैं। चिड़िया को मारने वाला, चिड़िया जहाँ पर विभक्ति चिन्हों का लेप होता है वहाँ पर सदैव तत्पुरुष समास होता है, ये याद हो गया होगा आपको। इतनी बार मैं आपको कॉन्सेप्ट भी बताते चल रहा हूँ। आजन्म, देखिए यहाँ पर क्या है? आजन्म, यहाँ पर पहला शब्द आजन्म। आवागम, देखिए आ जहाँ पर यहाँ कोई भी जहाँ पर विभक्ति लगी हो वहाँ पर आपको याद करना, आप बेही भाव समास होता है, रट के रखना। यथावत यथाशक्ति से बता चुका हूँ। कमल नयन, कमल के समान नयन, जहाँ पर क्या बताया जाए? तो आप बताओगे यहाँ विशेषता बताने की बात हो, वहाँ पर सदैव क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। देखिए कमल के समान नयन की बात हो रही है। चलते चक्रपाण किसे? तो चक्रपाण आप जानते हो क्या होता है? बहुव्रीहि समास हो जाए। किसे कहा जाता है? तो बताओगे भगवान विष्णु को कहा जाता है। कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ हो जाएगा। जहाँ पर कवि में श्रेष्ठ, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए में विभक्ति का लोप है, आप कारक पढ़े होंगे तो विभक्ति का मतलब आपको पता होगा, या विभक्ति को ही परसर्ग कहा जाता है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा यहाँ पर। चलते हैं 42 क्वेश्चन पे पहुँच गए हैं। अधमरा में आधा मरा है जो, इसमें कौन सा समास हो जाएगा प्यारे साथियों? तो इसमें क्या हो जाएगा बताओगे? अधमरा क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखिए यहाँ पर तत्पुरुष ना होके यहाँ पर अव्ययी भाव होगा, ये याद रखना। जैसे अधमरा, अध कचरा, अध क्या है? तो आप बताओगे अध ही अव्यय है एक प्रकार का, तो आपको अव्ययी भाव समास होगा, उस पर नहीं जाना है आपको। चंद्रशेखर में कौन सा समास है? तो चंद्रशेखर किसे कहा जाता है? तो देवताओं को इंडिकेट करता है, तो आप क्या बताओ? भगवान शिव को, तो आप बताओगे बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि कर्मधारय दोनों, वहाँ पर बहुव्रीहि को ही हम प्रेफरेंस देंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। गगन चुंबी में कौन सा समान? गगन को चूमने वाला, तो इसका उत्तर आप क्या बताओगे प्यारे साथी? जहां मैंने कहा जजन गगन को आया ना, को विभक्ति आया तो तुरंत आप तत्पुरुष तोड़ के देखिए, विभक्ति आ रहा है तो तुरंत आपको तत्पुरुष समास लगाना है। युद्ध के लिए भूमि, युद्ध के लिए भूमि, इसका मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ तत्पुरुष समास तुरंत आपको लगा के आगे बढ़ना है, देर न करते हो। दोपहर में, दोपहर का समाहार, दो आपको देखिए संख्यावाची आ गया तो तुरंत देख लगाना है, तुरंत देर न करते हुए। गुरु दक्षिणा में कौन समास है? तत्पुरुष है कि द्विगु है कि अभिभाव की कर्मधारय है, तो गुरु के लिए दक्षिणा तो तत्पुरुष हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। राजा का पुत्र, अभी बात हो चुकी है, यहाँ पर कौन सा विभक्ति चिन्ह का लोप है? तब भैया बताओ तत्पुरुष समास हो जाएगा। देखिए 50 क्वेश्चन कितने कम समय में हम सब पहुंच गए। भाव सागर में कौन सा समास हो जाए? भाव, देखिए सागर की विशेषता, भाव मतलब गहरा सागर होता है, तो विशेषता बताने जहाँ भी बात हो तो वहाँ कर्मधारय समास होगा, ये आपको याद करके रखना है। नवरत्न, देखिए संख्या की बात, संख्यावाची बात हो गई, वहाँ पर सदैव क्या होगा? आप बताओगे द्विगु समास होगा। नव मीन्स होता है नम, संख्या में 9। राजा रानी में किस तरह? राजा रानी में क्या होता है? देखिए राजा रानी जस्ट अपोजिट हो, स्त्री बोलेंगे पुल्लिंग, तो आप सदैव बताओगे द्वंद्व समास हो जाएगा। आपको बहुत आसान लगने वाला होगा, जैसे आप 10-15 क्वेश्चन कर लिए। देशांतर में कौन सा समास है? देखो देशों के बीच अंतर को देशांतर कहा जाता है, इसका मतलब क्या है? यहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। रामानुज में कौन सा समास है? कर्मधारय की तत्पुरुष है कि अव्ययीभाव की बहुव्रीहि, तो इसका उत्तर तो राम के अनुज मतलब राम के छोटी भाई, जहाँ पर देखिए विभक्ति चिन्हों का लोप होता है वहाँ पर सदैव क्या होता है? तत्पुरुष समास, यानी बी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखें। गुण और दोष, देखिए तोड़ने पर और या आए तो तुरंत वहाँ पर आपको द्वंद्व समास लगा के तुरंत आगे बढ़ना, देर न करना है, ठीक है। दसमुख में क्या हो जाएगा? देखिए द्विगु होगा, तत्पुरुष होगा, बहुव्रीहि कर्मधारय, तो उसका उत्तर क्या होगा? कि दसमुख और दशानन केवल एक ही व्यक्ति को कहा जाता है, रावण को, और वैसे तो 10 मुख वाला किसी भी कह सकते हैं, लेकिन केवल रावण को ही इंडिकेट करना रहता है। चलते हैं। लंबोदर यानी कि पेट लंबा है जिसका, इस किसको कहते हैं? तो आप बताओगे गणेश जी को कहते हैं, तो बहुव्रीहि समास। किसी देवता या किसी अन्य अर्थ जब निकले तो वहाँ बहुव्रीहि। गिरा यानी जेब को काटने वाला, को शब्द आ गया मतलब तत्पुरुष समास, जहाँ पर क्या विभक्ति चिन्हों का लोप सदैव वहाँ पर क्या होता है? बहुव्रीहि समास हो गया। विद्यार्थी में कौन सा समास है? द्वंद्व है कि कर्मधारय की तत्पुरुष, तो आप बताओगे
विद्यार्थी मतलब वो विद्या को ग्रहण करने वाला, जहाँ विभक्ति चिन्हों का लोप होता है सदैव वहाँ पर विद्या को ग्रहण करने वाला तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, आपको याद करके रखना है। स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त यानी स्वर्ग को प्राप्त, यहाँ विभक्ति चिन्ह का लोप है तो तुरंत आप बताओगे तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलते हैं, कन्या को दान, तुरंत आप आंसर बताइए इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, कन्या के लिए, कन्या का दान, कन्या का दान देखिए कर, जहाँ पर भी विभक्ति चिन्ह का लोप होगा वहाँ सदैव तत्पुरुष समास होगा, ये आपको याद करके। विशंभर, विशंभर में कौन सा समास हो जाएगा, विशंभर किसी को नहीं भगवान को जो है कहा जाता है, यानी कि बहुब्रीहि समास, जब भी किसी देवी देवता का इंडिकेट हो। भुजदंड में कौन सा समास कर्मधारय है, बहुब्रीहि या तत्पुरुष या बेभाव, तो इसका उत्तर आपको क्या बता दें, भुज के लिए दंड, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। जहाँ पर विभक्ति चिन्हों का लोप हो वहाँ सदैव जो है प्रतिमान का, प्रतिमान जहाँ पर आप अभी देखिए प्रतिमान प्रति एक लग जाए वहाँ पर सदैव क्या हो, जहाँ पर पहला शब्द अव्यय हो वहाँ सदैव अव्ययी भाव समास हो, तो बहुत आसान है। आनंद मठ में कौन सा समास है, देखिए इसको तोड़ा जाए तो आनंद के लिए मठ, के लिए आ रहा है तो के लिए विभक्ति चिन्ह है, के लिए किसका, तो संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह तत्पुरुष का, तो इसका उत्तर हो जाएगा तत्पुरुष समास हो जाएगा, इन ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। गजानन, देखिए गजानन किसे भगवान, किसे आप बताओगे, गणेश को समर्पित, तो बहुब्रीहि, जहाँ पर भी किसी कोई दूसरा अर्थ धारण कराओ तुरंत आप लगा कि बहुब्रीहि। चलिए, देवस्थान, देवों के लिए स्थान, तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप बताओ तत्पुरुष समास, यहाँ तक विभक्ति चिन्ह का लोप है। चलते हैं, साग और पात, साग और पात क्या, यहाँ पर देखिए बीच और लग गया, तोड़ने पर और लग जाए तो तुरंत आपको द्वंद, या लग जाए तभी द्वंद लगे आ जाएगा। चलते हैं, पौन पंचक्की, यहाँ पवन चक्की होना चाहिए, तो पवन चक्की का पवन के लिए चक्की, तो उसका उत्तर तत्पुरुष समास हो जाएगा, यहाँ पवन चक्की होना चाहिए, पंचक्की लिख दिया गया है। लोटा डोरी, लोटा और डोरी, देखिए लोटा और डोरी यहाँ पर कौन सा समास हो जाएगा, तो आप क्या बताओ, यहाँ दोनों समास हो जाएगा, कभी विभक्ति नहीं लगा रहे तब भी आप लगा के आप ध्यान दीजिए। विद्याधर्म, विद्याधर्म में कौन सा समास हो जाएगा, विद्या के लिए धर्म, तो याद हो जाएगा आपको, अब सॉरी लग गया इस पर, तत्पुरुष समास हो जाएगा। 71 क्वेश्चन पे आ गए हैं, 19 क्वेश्चन और बचे हैं, बने रहिए। बैलगाड़ी, बैल के लिए गाड़ी, तो बैल के लिए आ गया तो उसका मतलब तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। मुख दर्शन, मुख का दर्शन, तो मुख का दर्शन यहाँ पर क्या होगा, तो अभी बताओगे तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। पाप और पुण्य यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे दोनों समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। घन श्याम, देखिए घन की विशेषता क्या बता रहा है, श्याम से बता रहा है, तो आप बताओगे यहाँ कर्मधारय समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सेना के लिए पति, सेना का पति, सेना का पति क्या हो जाएगा, तो का लग गया तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। असंभव, देखिए आ लग गया है, इसमें असंभव कौन तत्पुरुष होगा कि अव्ययी भाव होगा कि कर्मधारय होगा कि नज होगा, तो इसका उत्तर जहाँ पर भी नेगेटिव शब्द बताया जाए, देखिए संभव का नेगेटिव क्या, असंभव बता रहा है, नेगेटिव तो यहाँ न तत्पुरुष हो जाता है। असंभव हुआ, आसक्त हुआ, आसक्त मतलब ना चलने, जहाँ पर नकारात्मक भावना दर्शाई जाए वहाँ न तत्पुरुष होता है, ये आपको सदैव याद करके रखना है। चलते हैं। प्रतिदिन में कौन सा समास, देखिए प्रति क्या है तो अव्यय है, एक प्रकार तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। पंचवटी में 5 चोटियों का समाहार, तो इसमें क्या हो जाएगा आप बताएंगे, क्या है पंच, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट है राजा, देखिए राजा का पुरुष, तत्पुरुष समास हो जाएगा तुरंत यहाँ पर, कैसे, का विभक्ति का लोप हुआ है। पथ से भ्रष्ट, पथ से अलग हो गया, मतलब यहाँ अपादान तत्पुरुष है, तो यहाँ पर अपादान है नहीं तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखिए। चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आप चंद्र के समान मुख है तो यहाँ पर बताया गया है कर्मधारय समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देख लेते हैं। जहाँ विशेषण और विशेष का योग हो वहाँ पर हमेशा क्या बताओगे, कर्मधारय होगा। राजा का महल, का शब्द का विभक्ति हुआ तो बताओ तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलते हैं। गौशाला, गौ के लिए शाला हो जाएगा तो वहाँ तत्पुरुष समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। चतुरानन, चतुरानन आप जानते हो किसी देवता को इंडिकेट होता है, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। देखिए कितना क्वेश्चन आंसर आपका जबरदस्त मिल रहा है। परमेश्वर इंडिकेट किया जा रहा है तो आप बताओगे परमेश्वर, जो अब बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखिए। षटकोण, षटकोण मीन्स जानते हैं 6 कोणों का वाला जो है त्रिभुज को 4 कोण वाले को जो है आकृति को बोला षटकोण, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा द्विगु समास हो जाए, जहाँ संख्या बची वहाँ द्विगु समास होगा। चलते हैं। यज्ञ के लिए शाला, यहाँ के लिए आ गया तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। नेक्स्ट है यथा शादी, यथा जहाँ पर देखिए यथा या कोई भी अव्यय शब्द आ जाए वहाँ पर सदैव आपका क्या हो जाएगा, तो बताओ अव्ययी भाव समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, घर में प्रवेश, तो में आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बताओ तत्पुरुष समास हो जाएगा। प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। थैंक फॉर वॉचिंग।
जिन भाई बहनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें। और जिन भाई बहनों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। और यदि जितने भी आपके एजुकेशनल ग्रुप है उसमें शेयर जरूर किया करें, इससे मुझे थोड़ा सा सहायता मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।